21 मई 2026 को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी हमारे सागर शहर में, जिसमें कि जो एक रिपीट ऑफेंडर है मयंक साहू, उसको उसी के पुराने साथी यश सोनी और मनु सोनी और उसके उनके अन्य साथियों के द्वारा पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज वारदात थी। उस वक्त हम लोगों ने 6 आरोपियों के खिलाफ FIR रजिस्टर करी थी और बाद में विवेचना में 2 और आरोपी बढ़े थे, यानी टोटल 8 आरोपी थे। इसमें अभी परसों जब मनु सोनी की अरेस्टिंग हुई थी, तब करीब हमारे 6 आरोपी इसमें हम लोगों ने अरेस्ट कर लिए। आज इसमें जो मेन आरोपी है यश सोनी, जिसके द्वारा की गोली मारी गई थी मयंक साहू को, उसको भी पुलिस ने ललितपुर तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलने के चलते उसको हिरासत में लाके आज अरेस्टिंग की गई है। इसमें सर, अभी आपने जो कहा है कि जिस तरीके की खतरबाज है और जो परिवारों को इस तरीके के ऑफेंस करने वालों को चेतावनी भी, वो क्या है? मेरा एक अनुरोध भी है और चेतावनी भी है, जो जितने भी सो कॉल्ड विधि विरुद्ध बालक हैं उनके पेरेंट्स से, कि आप लोगों से अनुरोध है कि अपने जो विधि विरुद्ध बालक जा रहे हैं इनको कृपया करके संभाल लीजिए। अदरवाइज आने वाले समय में जब ये बालिक हो जाएंगे, समाज के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बनेगी, फिर आप लोगों को ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो अभी सही समय है, अगर आप अभी इनको सही पढ़ाई लिखाई पे सही डायरेक्शन में ले आएंगे और ये जो सो कॉल्ड शॉर्ट टाइम पब्लिसिटी है, जिसमें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब पे जो पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, इसमें इनका ही नुकसान है, साथ साथ में आपका भी नुकसान रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप इन लोगों को समझाएं और इनको विधि विरुद्ध गतिविधियाँ करने से रोकें। अभी इनसे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो की गई है, उसमें ये समझ में आया है कि यहाँ से घटना कार्य करने के बाद इन लोगों ने कई अन्य राज्यों में अपनी फरारी काटी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन तरफ भी गए, दिल्ली तरफ भी जाना हुआ है इन लोगों का, सूरत भी रहे, साथ साथ तिरुपति तरफ भी इन लोगों ने फरारी काटी। क्योंकि इन लोगों के पास फरारी के दौरान जैसे पुलिस यहाँ पे वर्क करी थी, जो इनके सोर्सेज थे, पैसों के सोर्सेज थे, वो कट ऑफ हो गए थे। तो उन्होंने बीच में अशोकनगर तरफ भी इन्होंने लूट की घटना करी थी, जिसमें कि वहाँ की पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है, जो हमारे आरोपी हैं इनके द्वारा जो घटना की गई। लंबे समय तक जनता को आप क्या समझे कि विश्वास रखना है कि अब न होगी इसी आपकी तरफ से? मुद्दा ये है कि इतने बड़े क्रिमिनल है नहीं कि जिससे कि पूरे सागर शहर को परेशान होना पड़े, और मेरा जनता को यही एक मैसेज रहेगा कि आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, आप निडर बन के रहें। आपके सामने कोई भी गलत गतिविधि हो रही है तो कृपया करके उसको अवगत कराएं। कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और पुलिस निरंतर अपना काम करती रहेगी। जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हैं उनको न्याय की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें लाने का हम पूरी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। फरारी के दौरान इन लोगों ने सोशल मीडिया पे धमकी मिली, वो क्या मामला है? जो बीच में एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी गई थी इनके नियरली सिमिलर आईडी से। पुलिस ने उसकी तस्दीक करी थी उस वक्त, और एक उसमें विधि विरुद्ध बालक के द्वारा अनावश्यक रूप से माहौल जनरेट करने के लिए इनका नाम उपयोग करके वो एक धमकी प्रसारित की गई थी, जिसमें कि उसका इन लोगों से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। सर, गैंगवार की जो आईडी बनी है, इसकी आईडी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? दहशत फैलाने से देखिए, दहशत तो बहुत ही ज़्यादा भारी वर्ड यूज़ कर लिया आपने। ये सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए अपना इस टाइप का सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए हुए हैं, और पुलिस जितनी भी इस तरह की सोशल मीडिया प्रोफाइल बनी हुई है सभी पे नज़र रखती है, और ख़ास तौर से इनके जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो बालिग हैं या नाबालिग हैं, उनके ऊपर पूरी नज़र बनाई हुई है। और शायद उसी के चलते हम लोग इतनी जल्दी इन लोगों तक पहुँच पाए हैं, और जितने भी लड़के उसमें विधि विरुद्ध बालक हैं या फिर बालिग हैं, इन सभी के ऊपर हमारी नज़र है। और जिस भी क्षण उनके द्वारा कोई भी ऐसी गतिविधि की जाती है जो कि न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध में है या फिर समाज की, हमारे सागर शहर की शांति को ध्वस्त करने की डायरेक्शन में होगी, पुलिस तत्काल एक्शन लेगी और कठोरतम एक्शन लेगी।